बधाई हो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। गिरा हुआ सरकार, गिरा हुआ सिस्टम, गिरा हुआ बीजेपी, गिरा हुआ मोदी। आज तुमने जो जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस द्वारा जो बर्ताव करवाया है तुमने बच्चों के साथ, जो हिंसा करवाया है तुमने बच्चों के साथ, वो उसे बच्चा भूलेगा नहीं, कतई नहीं भूलेगा कभी भी। तुम्हें बात करने के लिए उसने झुकाया हो और तुम्हें झुकना पड़ेगा आने वाला इलेक्शन में, क्योंकि वो लाखों बच्चे, एक तो तुम्हें वोट नहीं देगा, बीजेपी को वोट कभी नहीं करेगा, वो मर जाएगा पर वोट नहीं करेगा बीजेपी को। और दूसरा, वो तुम्हारे खिलाफ एक बच्चा लगभग 5,000 लोगों को अलग कर देगा तुम्हारी वोट की सिस्टम से। और दिल्ली पुलिस, तुम सिर्फ अपने बाप की तलवा चाटने पे ध्यान रखते हो। तुम बच्चों के साथ जो हिंसा किए हो ना, बच्चा शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहा था, प्रोटेस्ट कर रहा था, लेकिन तुमने उनकी प्रोटेस्ट ख़राब किया है। ज़बरदस्ती वाटर कैनन, आंसू गोला, तुमने ज़बरदस्ती उन पे लाठीचार्ज किए हैं। और ऐसे फोर्स आए थे जो बिना नेम प्लेट के थे, ना बैच लगा के आए थे, ना उनकी नाम प्लेट थे। और दिल्ली पुलिस अपना हिंसक प्रदर्शन दिखाने के लिए, जो बच्चों ने हिंसा किया है, इसके लिए उसने डैमेज गाड़ी खुद वहाँ पे पार्क किया। और तुमने ट्रक भर के पत्थर मंगवाए थे। आज दुनिया को पता चल गया, भारत में पता चल गया लोगों को, जो ये पत्थर का व्यवस्था पुलिस ही करती है और पुलिस ही चलाती है। जितने भी IAS IPS हैं वो तो तलवे चाटते हैं, सरकार उनकी तनख्वाह ठीक है, वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा सकते हैं। जो कांस्टेबल टाइप की है, जिसके पास कोई स्टार नहीं है, उसने जो बर्बरता की, क्या तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्या भारत में? तुम्हारे बच्चे प्रभावित नहीं है क्या? तुम्हें जो किया वो नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे थे, बच्चियाँ थी। तुमने बच्चिया की कपड़ा ज़बरदस्ती फाड़ा है, मेल घिचादानी में, उन पे लाठी चार्ज किया तुमने। छोटी छोटी बच्चियाँ आई हुई थी। दिल्ली पुलिस कैसे तुम पे विश्वास करेगा? वो उनके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है तभी भी वो पुलिस थाने में तुम्हारे पास आके कंप्लेंट करने से वो डरेगी। छोटी छोटी बच्चियाँ थी। तुम्हें भी पता था जो लोग प्रोटेस्ट के लिए आ रहा है वो लाइफ में पहली टाइम आ रहा है, पहली टाइम वो दिल्ली गया था, इससे पहले वो शायद कभी दिल्ली ना गया हो। सड़े हुए सिस्टम का तुमने साथ दिया। आज दिखा है जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने भारतीय पुलिस वाले को ही तो बोला था, गोली चलाने के लिए ऑर्डर दिया था, उसी तरह आज तुम्हें एक भारतीय ने भारतीय पुलिस वाले को ऑर्डर दिया है। तुम वो आंसू के गोले बच्चे से दूर भी चला सकते थे ना, वाटर कैनन बच्चे के आगे चला सकते थे ना कि डायरेक्ट बच्चे पे। तुमने लाठियाँ उसके नीचे भी बजा सकते थे ना, रोड पे, बट तुमने बच्चे की सर फाड़ दिया, जबकि कमर से नीचे मारने तक का वो होता है। जब आंदोलन हो रहा है तो कमर से नीचे मारने के लिए होते हैं, लेकिन तुमने सर पे उसको पटकाया है, सर फाड़े हैं, हाथ पैर तोड़े हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना, ये उनका अधिकार है संविधान का, आर्टिकल 19। तो ये उस आधार पे, उस बिहाफ पे वो प्रोटेस्ट करने गए थे। लाखों फैमिली आज बीजेपी को नापसंद करती है। लाखों फैमिली बीजेपी को वोट देती थी, लेकिन वोट उनको देना तो क्या, कभी सोच भी नहीं सकता। मर जाएगा उनकी फैमिली, कभी वोट नहीं देगा बीजेपी को। याद रखना, बीजेपी तुम्हें कभी नहीं देगा। तुमसे कुछ नहीं होता, न सरकारें चल रही है सही से, ना कानून व्यवस्था सही है तुम्हारी, लॉ एंड ऑर्डर की खस्ता हो रखा है। वही
गटर की नाली वाली हालत हो रखी है। हर जगह क्राइम होता है और क्राइम करने वाला भी मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पुलिस ही होगा, जहाँ के भी हो। और डैमेज गाड़ी प्रोटेस्ट साइड पे लेके आना, पत्थर लेके आना, ये हिंसा करने का विचारों को दिखाता है। बस तुम ये रास्ता देख रहे थे कब तुम्हारी डैडी तुम्हें कॉल करके आदेश दे और फिर गोलियां चलाओगे। ये गिरा हुआ सत्ता में जो बैठे हुए हैं सर, क्या कहते हैं, जितने भी सिस्टम में बैठे हुए मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, सब गिरे हुए हैं, सब तो चोर है, सब करप्ट होके आया हुआ है, सबके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी में आते हुए धुल जाते हैं। और राघव चड्ढा जी का तो 1 महीने से आवाज़ ही नहीं खुल रहा है इन प्रोटेस्ट जो हो रही है, जो आज पुलिस ने बर्बरता की। एक ट्वीट तक भी नहीं किया उन्होंने अब तक। और टीवी पर सुधांशु त्रिवेदी डिबेट में क्या बोल रहा है, जो इनकलाब का नारा दे रहा है, आज़ादी का नारा दे रहा है, ये नारा लगाने वाले दहशतगर्द होते हैं। ये कब से हुआ? क्योंकि आज़ादी की नारा तो गांधी ने भी लगाया था, भगत सिंह ने भी लगाया था आज़ादी का नारा, चंद्रशेखर आज़ाद ने भी लगाया था, जितने भी क्रांतिकारी हुए सब ने नारा लगाया है। तो वो तो दहशतगर्द नहीं हुए, अंग्रेज़ों ने उनको कभी दहशतगर्द नहीं बोला। सुधांशु त्रिवेदी, तुम्हें क्या लगता है, जो मतलब राजनीति में सिर्फ तुम हो और तुम ही को रहना चाहिए, और कोई राजनीति में नहीं आ सकता क्या? नए लोग, तुम्हारे ही बच्चे आएगा विदेश से पढ़ने के बाद यहाँ पे आएगा। बात हो रही थी एजुकेशन पे, वो सिर्फ प्रधान जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा मांग रहे थे। तुम इस्तीफ़ा देते ना देते उनसे बातचीत तो करते हैं। तुम 30 दिन हो गया उनसे बातचीत नहीं की। जब 30,000 बच्चे तुम्हारे पास इकट्ठे हुए तब तुमने बात करने के लिए बुलाया उनसे, उनकी प्रोस्टेट को ख़राब करने के लिए। उसके बाद उनसे बात की, लेकिन अभी तक फ़ैसला कुछ भी नहीं लिया सरकार ने क्या करना है। सिर्फ उनको बताया गया जो मैं बातचीत कर मतलब अपनी सीनियर से बातचीत करके उसके बाद बताऊंगा। और सीजेपी की जो मेंबर है उसने सांसद मार्च तक नहीं गया, पार्लियामेंट तक, वो ठीक किया। नहीं तो तुम्हारी हिंसक पुलिस आज मार ही देती उनको। मुझे लगता है 10-12 बच्चे मार के जाते वो, क्योंकि उसने हज़ारों घायल किए, तो 10 मारने में क्या देरी लगता। जय हिंद, जय भारत।